सही बात है, पर होता क्या है शून्यवाद? शून्यवाद होता क्या है? ग्रहण बस होता है और क्या होता? शून्य जब वो अपना इतना ऐसे बताओ, शून्यवाद और तुम मूर्ति पूजक। भाई आर्य समाज यही तो कहता है ना कि हम निराकार को मानते हैं, या है नहीं को मानते हैं, जीरो को मानते हैं, हम शून्य को मानते हैं। हालांकि वो निराकार बोल देते हैं, शून्य को बात नहीं बोलते, पर बात एक ही है एक तरीके से। वो अपनी चीज को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं, और आप मूर्ति पूजा वाले आप छोटे क्यों हो जाते हो उनके आगे? जो आप फिर अपना ये जो असली धर्म है सनातन धर्म, इसे छोड़ के उन पंथों में जाने लग जाते हो। जबकि सबसे पहले यही आया है। अच्छा, सबसे पहले यही धर्म आया है। इन्हीं से सब शाखाएं इन्हीं की निकली हुई हैं। बोली नहीं बोलने के लिए यही है, ये हम लोगों के लिए है, मेरे एकमात्र नहीं है जी। बोल नहीं, वो दो बातें हो गई। बोले शून्यवाद धर्म और सब शून्य से आया है, वो दोनों बातें अलग हो गई। शून्य से नहीं आया है हमारा जो धर्म है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही है बात, शून्य से आया है सब, पर शून्य में भी अगर ये शून्य है, शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग रिक्त, जिसको हमने है नहीं बोला है, शून्य है, ठीक है। जीरो है। जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, नहीं है हाँ, निराकार को तुम मानते ही नहीं, है नहीं मान लो। हालांकि है नहीं में भी है। क्या है? उसके अंदर एक आनिद्वातम शब्दया तदेकम, मंडल 10 सूक्त 129 दूसरा श्लोक, कि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में ऊर्जा लिए हुए पड़ा है। वो क्या है? इस बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन हम है नहीं में भी है, इतना जानते हैं कि और है नहीं यहाँ आकर के सृष्टि बना रहा है। जीरो का मतलब बहुत बड़ा है, इतना छोटा मतलब बहुत बड़ा है। एक एनर्जी है उसके अंदर एक नमक घुला हुआ पड़ा है, नहीं है में भी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव, जैसा हमारे बंधु ने बोला कि शून्य बहुत बड़ा है, हमारी कल्पना से, हमारे ज्ञान से, बोर्ड हमारी समझ से वो परे है, तो हम क्या करते हैं, उस बहुत बड़े को आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, जैसा वो कह रहा है उसे मानना शुरू कर देते हैं, बजाय उसकी गहराई में जो हमारे वेदों में जो वेदों में है नहीं का जो ज्ञान दिया गया है, जिसे हम शून्य समझते हैं, वो हम ये मानते हैं कि शून्य से मिलाने वाले ये बैठे हैं मेरे बीच में माध्यम, जबकि वास्तव में वो है नहीं के रूप में हमारे वेदों में बहुत विस्तार से उसका वर्णन है, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा है। उसी जो गूढ़ चर्चा जिसे हम कहते हैं गूढ़ चर्चा के लिए हम गुरुजनों के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, हिमालय में भटकते हैं, हमें लगता है कि गूढ़ चर्चा वहीं जाकर मिलेगी। तो उसी गूढ़ चर्चा का बहुत सरलतम रूप, जो हम जैसे एक आम इंसान भी उसको समझ सकें, क्योंकि अभी गुरुदेव पीछे से बाद में और भी हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं, आप शायद एक दो बार नहीं आ पाए होंगे, आप YouTube पर देख सकते हैं, ये YouTube पर उपलब्ध है कि पीछे क्या बात हुई है, गुरुजी ने इस बारे में क्या बताया है। जी तो उसमें ना जो शून्य जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, आजकल की बोलचाल की भाषा में, जिसे ये मतपंथी कहते हैं कि शून्य है, निराकार है, और वो जो उस परम तत्व तक जाने का, आप क्या करो, आप हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे पंथ में आ जाओ, हम आपको कुछ देंगे, हम आपको मंत्र देंगे, हम आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, ये माला है, वो माला है। वो मतपंथ क्या करते हैं, उन मतपंथों में फंसने की वजह से हम वास्तव में अपने सनातन से दूर हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े परिवार में कोई भी परिवार हो, उसका कोई उदय तो होता ही है, चाहे मेरा परिवार हो, आपका हो। उस परिवार में मान लीजिए हजारों लोग हो गए, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई अमेरिका में, कोई दिल्ली में। अब जो आज नया बच्चा पैदा हुआ, उसे कोई आकर ये कह रहा है कि
मैं तुम्हारे परिवार से हूँ, मैं तुम्हारे उस परम दादा से मिला दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम अपने परिवार को छोड़ दो, तुम अपने परिवार की परंपराओं को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे घर आओ, अपना सब कुछ मुझे दे दो, मैं तुम्हारे उस परम दादा से मिला दूंगा जिस परिवार से तुम उपजे हो। यहाँ दिक्कत ये है कि उस व्यक्ति के पास, उस बच्चे के पास, उस बालक के पास पहचानने का साधन नहीं, जानने का कोई माध्यम नहीं, चेक करने का कोई तरीका नहीं कि ये जो मिलाएंगे वो कब मिलेंगे, क्या वो सच में मेरा ही परिवार होगा, मेरा ही उदय होगा जहाँ से मेरा परिवार निकला है। लेकिन इस दौरान उसकी जीवन की जितनी जमा पूंजी है वो सब उससे ले ली जाएगी, चाहे वो सांसों की पूंजी हो और कई बार धन की पूंजी भी ले ली जाती है। मेरा ऐसा अनुभव है। किंतु क्या कोई ऐसा तरीका ना हो कि उसके खुद के परिवार का ही व्यक्ति बताए कि तुम जिस परम अपने उद्गम को ढूंढ रहे हो, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढ रहे हो, वो तो ये रहा। तुम अपने घर की, जैसे हम जाते हैं हरिद्वार तो पंडे होते हैं जो हर एक को उसके परिवार का बताते हैं, तो वो सरल माध्यम है या किसी अजनबी से पूछना? अजनबी कैसे बता देगा? ये है बात, यही बात है कि जो अगर